Hello बच्चों, let's read out a question first. Several steel needles are freely suspended on hooks from a small brass disc as shown in the figure. So यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि सेवरल पिंस को इस तरीके से हुक में लगा करके क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है. Now next, if the pole of strong magnet is brought up to the needles from below, the needles will first be drawn apart and then will again assume a vertical position when the magnet is brought up to them. So क्या होता है, जैसे ही एक मैग्नेट को यानी कि उसके एक पोल को, लेट्स से कि नॉर्थ पोल, उसको करीब में लेकर जाया जाता है. सो ये एक दूसरे के से क्या होती है, दूर होते जाती है, स्प्रेड करती जाती है. और जैसे ही इसको हम करीब लाते जाते हैं सो फिर ये फिर से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, एक दूसरे के करीब आने लगती है. ऐसा हमें बोल रहा है एज द मैग्नेट इज रिमूव्ड, जैसे ही मैग्नेट को रिमूव कर दिया जाता है, द नीडल्स विल अगेन बी ड्रॉन अपार्ट फ्रॉम अ कोन शेप्ड बंच. ये जो नीडल्स है वो फिर से क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है और इस तरीके से ट्रायंगुलर कोन बना देती है. राइट. सो एक्सप्लेन द काउजेस ऑफ सच बिहेवियर ऑफ द नीडल्स. सो हमें इस बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. तो देखिए, कोई भी बार मैग्नेट यदि मैं कंसिडर करूँ एंड लेट्स से कि उसके दो पोल्स हैं एस एंड एन, ठीक है. सो इसमें से क्या निकलती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से निकलती है जो कि बेसिकली लूप के फॉर्म में होती है, लाइक दिस. ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस. अब यदि मैं इस चुंबक के करीब में कोई भी चीज़ लेकर जाऊं सो वो इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना. ये कितनी क्षमता से उसे अट्रैक्ट करेंगी, ये डिपेंड करता है कि वो जो थिंग है वो उससे कितनी दूरी पर है. अगर ज़्यादा दूरी पर होगा तो कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उससे इंटरैक्ट करेंगी और उसको अट्रैक्ट करेंगी. यदि वो करीब में होगा सो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस उसको इंटरैक्ट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपेल करेंगी. राइट. सो देखिए, ये होता है एक कॉन्सेप्ट ना. एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का. ठीक है, यहाँ पर हम और एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का. सो बेसिकली देखिए, जब कभी हम किसी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को, किस फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के करीब में रखें. सो जब कभी हम फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के करीब में रखते हैं सो जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ है वो उस फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ देर के लिए क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती हैं. एंड इवन आफ्टर रिमूविंग दैट मैग्नेट फ्रॉम दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है. ठीक है. एंड इट इज़ नॉट परमानेंटली मैग्नेटाइज बट फॉर सम टाइम, ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है. सो ये किसके कारण से होता है, ड्यू टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना है फॉर दिस कंसेप्ट. राइट. सो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली क्या हो रहा था कि ये पिंस वर्टिकल पोजीशन में थी, लाइक इन दिस वे. ठीक है, इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में थी. बट जैसे ही हमने एक मैग्नेट के एक पोल को, दैट इज़ एन पोल को, इसके करीब में लेकर गए सो उसके कारण से क्या हुआ कि जैसे कि हम एक ही पोल को इसके करीब में ले जा रहे हैं सो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास निडल्स है इनमें एस पोल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लाइक पोल्स, ओके, एस पोल नहीं एन पोल का निर्माण होगा.
ठीक है। इनिशियली क्या हो रहा है कि इसमें n पोल का निर्माण हो रहा है और हमें पता है लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इनिशियली ये एक दूसरे से क्या हो रहे थे, दूर जा रहे थे इस तरीके से स्प्रेड आउट करते हुए, राइट। बट जैसे जैसे हम मैग्नेट को इसके नियर में ले जाते जाएंगे सो उसके कारण से क्या होगा कि मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस, ओके, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, जिसके कारण से ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, एंड देन अगेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, और फिर से वो क्या हो जाएंगे, वर्टिकल पोजीशन में इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट को यहाँ से हटा लेंगे। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देखा कि यदि किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल करीब में हम मैग्नेट ले जाते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है ड्यू टू इंड्यूस मैग्नेटिज्म। सो इवन वी हैव रिमूव्ड दिस मैग्नेट, उसमें क्या हो चुका है, इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है, ठीक है, इसमें क्या आ चुका है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है, और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण से, ठीक है, वो फिर से एक दूसरे से क्या करती है, रिपेल करती है और इस तरीके से सेपरेट होकर के एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना देती है, ठीक है। सो देखिए यही है रीज़न बिहाइंड दिस। सो इसको यदि मैं रिटर्न फॉर्मेट में लिखना चाहे सो हम लिख सकते हैं कि इनिशियली द needles separate because the magnet induces like poles at end of needles, when magnet successfully closed, when, यहाँ पर हम फिर सेकंड कंडीशन के बारे में, when successfully closed, जब सक्सेसफुली क्लोज था सो उस टाइम पर क्या हुआ, द इंटरैक्शन बिटवीन it and each of needle becomes greater, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी कारण से वो एक दूसरे के करीब करीब हो गए थे। अब थर्ड कंडीशन को डिस्कस कराएंगे हम। when magnet removed, जैसे ही हमने मैग्नेट को रिमूव कर दिया, हटा दिया, the needles again separate, separated, अगेन क्या हो गई, सेपरेट हो गई, as a result of induced magnetism, किसके कारण से, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के कारण से वो फिर से क्या हो गई, एक दूसरे से सेपरेट हो गई। सो देखिए यही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इंड्यूस मैग्नेटिज्म से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।